जो काम पत्रकारों को करना चाहिए था वो काम नेताओं को करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने आज संसद में अपने अनोखे अंदाज में मोदी और अडानी को पकड़ लिया। आप कहेंगे कि ऐसा तो संभव ही नहीं है कि मोदी और अडानी को कोई छू भर भी ले, लेकिन राहुल गांधी मोदी और अडानी को बाजू पकड़ करके आज खींचते हुए ले गए। संसद में ऐसा गजब नजारा पहले शायद कभी नहीं दिखा, जब नेता प्रतिपक्ष ने खुद से इस तरीके से किया हो। क्योंकि आमतौर पर पत्रकार वो बाजू पकड़ते हैं, पत्रकार बाजू पकड़ते हैं और पत्रकार सवाल पूछते हैं कि बताइए प्रधानमंत्री, आप पर यह आरोप लग रहे हैं, बताइए उद्योगपति, आप पर यह आरोप लग रहे हैं। लेकिन चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे उद्योगपति हो, आज उनका बाजू कोई पकड़ नहीं पा रहा है। मैं बात कर रहा हूं मोदी और अडानी साहब की। मोदी और अडानी, इस देश में ये दो नाम ऐसे हो गए हैं जो पिछले कुछ सालों में बच्चे बच्चे की जुबान पर है। हर कोई जानता है कि मोदी और अडानी का रिश्ता किस तरीके से है और कैसा है। लेकिन तमाम खुलासों के बावजूद, चाहे वो देश में हुए हो और चाहे विदेशी धरती पर हुए हो, तमाम खुलासों के बावजूद आज तक एक बार भी नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार भी इतनी सख्ती भी नहीं दिखा पाई कि अडानी साहब को छींक भी आ जाए। और आज राहुल गांधी ने आखिरकार संसद में, जब वो लगातार विरोध कर रहे हैं, कभी मास्क पहन करके जाते हैं, कभी स्टिकर लगा करके जाते हैं, आज आखिरकार उन्होंने अडानी को पकड़ ही लिया। जरा तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीर निकल करके सामने आई है संसद से। संसद में नेता प्रतिपक्ष को इस तरीके से खुद से जो है वो सामने आना पड़ रहा है। और जो काम पत्रकारों को करना चाहिए था, सवाल पूछने का, आज राहुल गांधी वो काम करने लगे। पहले राहुल गांधी, जरा एक बार ये पहले की तस्वीरें देखिए। पहले राहुल गांधी, उनके नेतृत्व में मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद और बाकी इंडिया गठबंधन के सांसद अडानी को लेकर के नारेबाजी करते रहे। और इसके बाद में राहुल गांधी, उनको लगा कि शायद ये नारेबाजी और ये सब कुछ तो रोजाना हो ही रहा है, कुछ और किया जाए। और उन्होंने फिर ये तस्वीर आप देखी। राहुल गांधी ने अपना कैमरा निकाला, मोबाइल निकाला और मोबाइल निकाल करके वो वीडियो बनाने लगे। वीडियो बना करके राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि अडानी साहब, आप संसद को चलने क्यों नहीं देते हैं? आजकल मोदी इतने चिंता में क्यों हैं? इतनी टेंशन क्यों है मोदी को आजकल? बहुत सारे सवाल राहुल गांधी ने पूछे। आप एक बार जरा ये राहुल गांधी जब वीडियो बना रहे थे, एक तरीके से इंटरव्यू ले रहे थे, ये क्लिप आप देखिए, ये वीडियो आप देखिए। और उसके बाद में एक राहुल गांधी ने संसद में ही वीडियो बनाई थी, उसकी बहुत चर्चा हुई थी। वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप ये देखिए आजकल क्या हो रहा है भाई। आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, कैसे मेरे लिए क्या करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है, करके आज डिसाइड कर देंगे कि मीन्स हमारे लिए मैं जो भी करता हूँ, ये भाई होने तक मेरे लिए कोई पार्लियामेंट छोड़ देना भैया, वो देखते हैं। आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ, हाँ, हम दोनों मिलके सब करेंगे। अच्छा, और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का से। और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा। पूरा इस देश का ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को, मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। आज अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। ये कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है। ये तस्वीरें आपने देखी। राहुल गांधी वो खुद से मोदी और अडानी का इंटरव्यू यहां पर ले रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। और अडानी साहब कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट लेंगे, इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। सांकेतिक रूप से ही सही, लेकिन कम से कम पहली बार यह तो दिखा कि मोदी और अडानी का एक साथ कोई इंटरव्यू ले रहा है।
या मोदी और अडानी से कोई सवाल पूछ रहा है, वरना मोदी और अडानी से सवाल किसी ने पूछा ही नहीं, क्योंकि वो किसी को मिलते ही नहीं। और जिनको मिलते हैं वो पूछते हैं कि आप परस रखते हैं कि नहीं, बटुए में कितने रुपए रखते हैं, आम चूस करके खाते हैं, आप थकते क्यों नहीं है, कौन सा टॉनिक लेते हैं, वो वाले सवाल पूछते हैं। अब जरा देखिए, ये राहुल गांधी ने इंटरव्यू लिया, ये विरोध यहां पर जताया, लेकिन क्या कोई चैनल पर आपने तस्वीरें देखी? क्या इस पर कोई बहस होगी? क्या इस पर कोई चर्चा होगी? किसी भी चैनल पर आज प्राइम टाइम में यह डिबेट नहीं हो रही है और ना ही होगी। बस केवल और केवल 1-2 मिनट के लिए इस पर चर्चा होकर के खत्म। लेकिन एक वीडियो राहुल गांधी ने बनाया था और उसकी बहुत चर्चा हुई थी। दरअसल हुआ यह था कि पिछली बार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कल्याण बनर्जी, तस्वीरों में आप देखिए, उन्होंने जो है वो ममता बनर्जी के सांसद हैं ये, इन्होंने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी और जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को लेकर के राहुल गांधी वहां पर खड़े थे तो वो वीडियो बनाने लगे और सारा ध्यान, सब कुछ जो है वो फोकस उनसे हट करके राहुल गांधी पर आ गया कि राहुल गांधी अपमान कर रहे हैं। मतलब मिमिक्री उन्होंने की, लेकिन राहुल गांधी पर घेरना था तो राहुल गांधी पर पूरा मामला आकर के टिक गया और फिर जो बवाल मचा वो हम सब ने देखा। मतलब अगर राहुल गांधी पर ठीकरा फोड़ना हो, राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करना हो तो किस तरीके से किया जाता है। और एनडीटीवी के तो आजकल पूछिए मत। जो एनडीटीवी एक वक्त में विपक्ष की आवाज बनता था, एनडीटीवी सवाल पूछता था, वो एनडीटीवी आज के दौर में सरेंडर नहीं कर रहा है। गुणगान हो रहा है, गुणगान। मतलब गोदी मीडिया अपने अलग लेवल में चल रही है, उससे ज्यादा अडानी साहब का बचाव, गुणगान, सब कुछ जो है वो वहां पर चल रहा है। अब जरा तस्वीर देखिए, राहुल गांधी कभी स्टिकर लगा करके चलते हैं, वहां पर नारेबाजी करते हैं, पूरा विपक्ष अपनी पीठ पर मोदी अडानी एक है तो सेफ है, यह नारा लगा करके, ये स्टिकर लगा करके पूरा विपक्ष घूमता है, लेकिन मीडिया में कोई चर्चा नहीं होती है। और इसके बाद में फिर राहुल गांधी वो अपने मुंह पर मास्क लगा करके आ गए, मास्क लगा करके राहुल गांधी संसद में चलने लगे, लेकिन उसके बावजूद तब भी कोई चर्चा नहीं। तो आखिरकार विपक्ष करे क्या? क्या इस देश में विपक्ष को अब कोई हक नहीं है? विपक्ष को आवाज उठाने का, विपक्ष सवाल पूछने का इस देश से हक खो चुका है? बताइए कौन सी मीडिया है, कौन सा चैनल है जहां पर आज मोदी और अडानी को लेकर के सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं भाजपा से? हम लोग तो यहां पर बोलते हैं, लेकिन वही बात है कि दूसरी तरफ कोई है नहीं। संबित पात्रा अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या कोई और करेगा, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे भी सवाल नहीं होते। चलिए कम से कम जो है वो आप मोदी से सवाल नहीं कर सकते तो संबित पात्रा से तो करिए। संबित पात्रा से भी सवाल करने की हैसियत नहीं बची है। संबित पात्रा खुलेआम कहता है कि मैं इस देश के नेता प्रतिपक्ष को देशद्रोही मानता हूं, और इस बात पर किसी ने सवाल नहीं किया कि आज तक कभी इस देश में ऐसा नहीं हुआ कि नेता प्रतिपक्ष को देशद्रोही कहा गया हो, और वो भी सत्ताधारी पार्टी की तरफ से। मतलब कुछ तो जिम्मेदारी, कुछ तो नैतिकता होती है। राहुल गांधी, पवन खेड़ा लगातार जो है वो मोदी अडानी पर बोलते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, वीडियो जारी करते रहे, और आज पवन खेड़ा ने एक नई वीडियो जारी की है जिसमें को खास क्रोनोलॉजी बता रहे हैं। गौर से सुनिए। दोस्तों, एक बहुत ही गंभीर षड्यंत्र का आज खुलासा करना आवश्यक हो गया। जब से संसद चल रही है, इस षड्यंत्र पर खुलासा रोज हो रहा है। रोज दिखाई दे रहा है कि कैसे पूरी भाजपा, पूरी सरकार एक आदमी को बचाने के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक को दांव पे लगाने को तैयार है। ये षड्यंत्र कोई आज नहीं शुरू हुआ, कल नहीं शुरू हुआ, ये लगभग 2002 से शुरू हुआ। तब एक राज्य में सीमित था। 2014 से लेकर अब तक अभी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो गया। आप देख रहे हैं, जब से संसद चल रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, हम कुछ मुद्दे उठा रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा है जो प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो मुद्दा जब भी उठाया जाता है, वो अपना आपा खो बैठते हैं। He loses his self-control. That one name, the अडानी name. अडानी का नाम आते ही, गौतम भाई का नाम आते ही जो हालत खराब हो जाती है प्रधानमंत्री की, वो देखते बनता है।
चलिए वो उनका निजी मामला है, उनके संबंध है, लेकिन किसी को यह हक नहीं बनता कि देश के बाकी देशों से संबंध एक व्यापारी के हितों पर निर्भर करते हो। जो भी देश उस व्यापारी की हां में हां मिलाएंगे, उसको काम देंगे, वो देश फिर हमारे भारत की सीमाओं में भी घुस जाएं तो उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। और जो देश इंक्वायरी बैठा दें, कोई भ्रष्टाचार की बात कर दें, इस व्यापारी से संबंधित कोई रिपोर्ट निकाल दें, तो उनके खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लग जाता है। ये कहां का न्याय है? ये कहां की विदेश नीति है? हम पर आरोप लगाते हो सोरोस का। ये कोई मुद्दा है? अगर ये मुद्दा है तो कौन से मंत्री का बेटा सोरोस की किस ग्रांट से कहां कहां क्या क्या करता है, हम भी शुरू हो सकते हैं। लेकिन ये मुद्दा नहीं है, एक मंत्री की बात नहीं है। आपके कितने मंत्रियों के कितने बच्चे, कितनी ग्रांट सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं, वो मुद्दे हैं क्या? मुद्दा यह है कि राजा की जान तोते में है, और ये तोता मिर्ची नहीं खाता, ये तोता पोर्ट खाता है, एयरपोर्ट खाता है, बिजली खाता है, कोयला खाता है, शेयर मार्केट में शेयर धारकों का पैसा खाता है। टैक्स पेयर का पैसा इसी तोते के पास जाता है। इस तोते को बचाने के लिए राजा किसी भी सीमा तक जा रहा है। एक होती है ना वाई सिक्योरिटी, आपने सुनी होगी, जेड सिक्योरिटी सुनी होगी। गौतम भाई को मिली हुई है एम सिक्योरिटी। माधवी सिक्योरिटी नहीं है, यह है मोदी सिक्योरिटी। मोदी सिक्योरिटी एक ऐसी सिक्योरिटी है कि गौतम भाई तक पहुंचने की कोई कोशिश भी करे तो उसको लोकतंत्र की लाश के ऊपर से होकर गुजरना हो। यही हो रहा है, यही वो षड्यंत्र है। ये लोकतंत्र की लाश इसीलिए बिछाई जा रही है क्योंकि हम सब उस षड्यंत्र का खुलासा रोज कर रहे हैं। रोज गौतम भाई के बारे में नई बातें निकल कर आ रही हैं, इसलिए लोकतंत्र की लाश बिछाई जा रही है। प्रधानमंत्री जी के कुछ प्यादे हैं, पिछले हफ्ते कह रहे थे ट्रायंगल बना हुआ है, सोरोस ये वो फलाना ठिकाना। जिस मीडिया पार्ट की रिपोर्ट को ये कोट करते हैं और ये सारे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उस मीडिया पार्ट ने खड़े होकर कह दिया कि ये बातें बेबुनियाद हैं, कोई षड्यंत्र नहीं है। स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट पर इन्होंने आरोप लगाया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी खुलकर कह दिया कि ये भारत अमेरिका संबंधों पर आंच डाल सकता है इस तरह की बेबुनियाद बातें। लेकिन नहीं, राजा को तोते को बचाना है, एम सिक्योरिटी देनी है। ये कोई ट्रायंगल नहीं है जिसके बारे में ये लोग बोलते हैं ट्रायंगल, नहीं ये स्क्वायर है, ये एक सर्कल है। और सर्कल के बीच में है नरेंद्र मोदी, सर्कल के बीच में है गौतम भाई। पूरा विश्व, पूरा देश अब कहने लग गया है कि सारी खुदाई एक तरफ और गौतम भाई एक तरफ। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार विपक्ष को अब मोदी और अडानी को घेरने के लिए क्या कुछ और करना पड़ेगा? क्या कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कम से कम सरकार ना सही तो मीडिया, पत्रकार तो कम से कम सवाल जवाब करें। अपने आप में एक तरीके से यह ऐसा मामला हो गया है मोदी और अडानी का, जिसमें विदेशों तक गूंज सुनाई दे रही है। केन्या जैसे छोटे से देश के राष्ट्रपति वो भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र में पारदर्शिता बहुत जरूरी है, जवाबदेही बहुत जरूरी है, और यह कहकर के वो अडानी के कई प्रोजेक्ट रद्द कर देते हैं। लेकिन यहां पर प्रोजेक्ट रद्द करना तो बहुत दूर की बात हो गई, उन साहब से एक बार सवाल जवाब भी नहीं हो रहे हैं। और उल्टा सवाल जवाब तो छोड़ दीजिए आप, अडानी पर जब जब कोई बोलता है तो बीजेपी उस पर काउंटर करने के लिए, जवाब देने के लिए आ जाती। तो सवाल तो होता है कि आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है। बहरहाल राहुल गांधी यहां पर मोदी और अडानी को लेकर के जो सवाल खड़े कर रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।